नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अरविंद केजरीवाल को सपना आया है, या उन्हीं के शब्दों में कहें तो उनके सूत्रों ने उन्हें बताया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी गिरफ्तार की जाने वाली हैं। खुद केजरीवाल के घर पर, मनीष सिसोदिया के घर पर, संजय सिंह के घर पर, सौरभ भारद्वाज के घर पर छापे पड़ने वाले हैं। और इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे खौफ उन्होंने जाहिर कर दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जाहिर किए हैं, जो उनको लगता है कि आने वाले दिनों में अब बस ये सब होने ही वाला है। ये सब क्यों कहा है उन्होंने, ये समझने की कोशिश करते हैं जरा आज। और जरा ये भी जानेंगे कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे केजरीवाल, आतिशी, ये सब कुछ-कुछ ऐसी स्कीमों के लिए मुहिम क्यों चला रहे हैं, जिनको लेकर के दिल्ली सरकार के ही अलग-अलग मंत्रालयों को ऐतराज भी हैं, और वो अब समाचार पत्रों में नोटिस इश्यू करके जनता को आगाह भी करने लगे हैं कि भैया, अपनी निजी जानकारी, अपनी अकाउंट्स की जानकारी, अपनी पैन कार्ड की जानकारी, दूसरी तमाम जानकारी अपने आपके घर आकर के कलेक्ट करने वाले लोगों को ना दें। एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, धोखेबाजी हो सकती है। इस तरह की योजनाओं को अधिसूचित नहीं किया गया है। जो एनसीटी गवर्नमेंट है दिल्ली की, उसने इस तरह की कोई योजना अभी तक नहीं चलाई है। अगर ये चलेंगी तो बाकायदा वेबसाइट पर डाली जाएँगी, और तब जो है ये सब, उसके बारे में मैं डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूँ। सीधे जुड़ लेते हैं अनुपम मिश्रा जी के साथ, अ, और इस चर्चा पर आगे हम बहस करेंगे। अनुपम जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। अनुपम जी, सही-सही शब्द जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थे अरविंद केजरीवाल के, और भरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। खुद वो बैठे थे, मुख्यमंत्री को बगल में बैठाया हुआ था। अ, पुराने उप मुख्यमंत्री को भी बैठाया हुआ था, सौरभ भारद्वाज भी थे, संजय सिंह भी थे। मतलब जो इस समय की इनकी टॉप लीडरशिप है, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की मीटिंग हुई है। ऊपर से आदेश आया है कि कुछ भी फर्जी केस करके आतिशी को गिरफ्तार किया जाए। ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की मीटिंग हुई है, ऊपर से आदेश आया है, किसी भी तरीके से कोई फर्जी केस करके आतिशी को गिरफ्तार किया जाए। क्या कहेंगे साहब? अब ये एक राजनीति का एक नया रंग है कि कुछ भी कह दो। आपको याद होगा जब गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे केजरीवाल, तो उन्होंने कहा था मुझे आईबी ने बताया है कि आप 2/3 बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं और इसलिए सरकार परेशान है। क्या हाल हुआ इनका गुजरात में? तो आप आईबी को लपेट लें, सीबीआई को लपेट लें, ईडी को लपेट लें, कोई संस्था छोड़ी नहीं है। जुडिशरी को समय समय पे लपेट लेते हैं, इलेक्शन कमीशन को लपेटते ही हैं, सीएजी को लपेटते ही हैं। इन्होंने कुल मिलाकर देश में कोई भी संवैधानिक व्यवस्था न रहने देने की कसम खा ली है। रही बात इसकी कि आतिशी गिरफ्तार होंगी नहीं होंगी, तो खैर समय बताएगा। मुझे लगता तो नहीं कि चुनाव के पहले आतिशी की गिरफ्तारी होगी, और होगी भी तो साहब इनको मालूम होना चाहिए कि जेल सरकार नहीं भेजती है, जेल कोर्ट भेजती है। सरकार सिर्फ गिरफ्तार कर सकती है, और अगर कोर्ट ने आपको इतने लंबे समय तक जेल में रखा है, अगर कोर्ट ने संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और जैन को इतने इतने लंबे समय तक जेल में रखा है,
तो फिर कोर्ट ने उसमें कुछ जाना होगा, समझा होगा ना। कोर्ट जेल भेजने की ताकत सरकार को दी ही नहीं गई है। सरकार सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी करती है, जेल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट भेजती है। तो कोर्ट आपको बार बार जेल भेज रही है। दूसरी बात, केजरीवाल की अगर आप बातों पर जाएं तो आपको समझ में आता है कि एक कुछ केजरीवाल को अपनी स्थिति का पूरा अंदाजा है। उनको समझ में आ गया कि साहब वो कट्टर ईमानदार वाली छवि तो चलेगी नहीं है। वो तो साहब इस कदर नंगे हो गए हैं, और खास तौर से शीश महल वगैरह पे तो उन्होंने आज तक जवाब भी देना उचित नहीं समझा। स्वाति मालीवाल, मार पीट, गुंडागर्दी, एक्सटॉर्शन, ब्राइबरी, करप्शन, मतलब आज तक वो बता नहीं पाए कि साहब जिस समय दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही थी और उनको कह रहे थे मेरे पास कोविड में डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं हैं, जिस समय वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को बसों में भर भर के बॉर्डर पे छुड़वा रहे थे, उस समय वो अपने अरबों का शीश महल बना रहे थे। केजरीवाल इस कदर एक्सपोज हो चुके हैं, इस कदर एक्सपोज हो चुके हैं कि उनको समझ में आ गया है कि अब चुनाव लड़ने का सिर्फ एक तरीका है। तुम उन्होंने आए बाएं शाएं जितनी तरह की स्कीम्स उनके दिमाग में आती हैं सब डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। स्कीम तुम्हारे घर की खेती नहीं है कि तुम कहीं भी कुछ भी कह दो। स्कीम सर अगर सरकार की तरफ से जारी हो रही है तो उसके लिए बाकायदा एक कुछ कागज तैयार होते हैं, कैबिनेट मीटिंग बनती है, एक स्कीम पारित होती है। अब आप देखें इन्होंने कितना बड़ा एक फ्रॉड किया है। इन्होंने कहा कि जिनको जिनको पैसे चाहिए, 2100 चाहिए, 2500 चाहिए, वो हमारे यहाँ के फॉर्म भर लें। मैं अपनी पूरी पत्रकारिता के जीवन में पहली बार देख रहा हूं कि सरकारी स्कीम के लिए प्राइवेट फॉर्म भरे जा रहे हैं। सामान्य तौर पे अगर कोई स्कीम होती है तो उसका फॉर्म भी अगर भरा जाता है तो सरकारी फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, और वो फॉर्म आम आदमी पार्टी ने खुद ही छपवाए हैं। सोचिए, वो सरकारी फॉर्म ही नहीं। और इतना ही नहीं ओंकार जी, आप देखें कि वो खुलेआम अपने यहाँ लोगों को फॉर्म भरवा रहे हैं, और इस बाकायदा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जनता से कहते नजर आ रहे हैं कि ये रहा तुम्हारा फॉर्म, लेकिन अगर ये पैसे चाहिए तो तुमको केजरीवाल को वोट देना होगा, तभी तुम्हें ये पैसे मिलेंगे। मतलब इतना खुलेआम ये जो डाका लोकतंत्र का है, मैंने तो पहले कभी देखा नहीं। दूसरे एक ये भी कि जो भी आदमी फॉर्म भर देगा, जिसने भी फॉर्म भर दिया, तो केजरीवाल का मानना है कि हम इतने लोगों से फॉर्म भरा लेंगे कि फिर वो झक मार के हमको वोट देगा अगर उसने फॉर्म भर दिया। तो इसके चलते वो बता रहे हैं कि 12.5 लाख महिलाएं फॉर्म भर चुकी हैं, 1.5 लाख से ऊपर बुजुर्ग फॉर्म भर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है इनको अब केजरीवाल भाई, आप गए हैं, आप लाइन में लगे हैं, आपने फॉर्म भरा है, आपको मालूम, अब आपको बताया गया ये योजना आएगी और आपको पैसे मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है आप कोशिश करेंगे कि वही सरकार आए जिसकी पार्टी दफ्तर में जाके आपने फॉर्म भरा है। और वो फॉर्म भी जो है ये अपने आप में कितना बड़ा फ्रॉड है। कोई सरकारी फॉर्म ही नहीं है। ये तो जैसे हम और आप फॉर्म अपने घर में छपवा लें, लोगों से भरवा लें और कहे भाई सरकार ले आओगे तो पैसे मिल जाएंगे। आपको याद होगा इसी तरह का एक फॉर्म कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह भराया था, 1.5 लाख रुपए वाला, और बाद में जब कांग्रेस हार गई तो महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर में जाकर तमाशा कर रही थी। वो खटाखट केजरीवाल वाला। खुले खटाखट वाला। और ये कांग्रेस मतलब केजरीवाल इस पूरी चुनावी प्रक्रिया का इन्होंने माहौल बना के रख दिया है ओंकार सर। इन्होंने आगे क्या कहा है, जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है आज, 2 डिपार्टमेंट हैं, वो तो मैं अभी बताता हूँ दर्शकों को। लेकिन इन्होंने आगे क्या कहा, इन्होंने कहा कि आतिशी को गिरफ्तार किया जाए, ऐसा ऊपर से आदेश मिला है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनकी कोई मीटिंग हुई है। फिर आगे क्या कहते हैं ये, इन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग के एक केस में ऐसा होगा, और चुनावी तैयारियों को रोकने के लिए उनके मनीष, संजय, सौरभ और आतिशी के खिलाफ छापेमारी करने की तैयारी की जा रही है।
महिलाओं की फ्री बस यात्रा ये लोग बंद करना चाहते हैं और दिल्ली की और देश की जनता इस तरह की हरकतों को पसंद नहीं करती है। ये सब जो बयानबाजी हो रही है, ये केवल और केवल सहानुभूति बटोरने के लिए, क्योंकि ये जान चुके हैं कि अब किसी भी तरह की सहानुभूति बची नहीं है लोगों के बीच में। हमने इधर हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी देखे हैं, जिनमें 88 में से 87 की जमानत जब्त हुई है। हमने लोकसभा चुनाव में भी इनका क्रियाक्रम होते हुए देखा है। पंजाब जहां इनकी अपनी हुकूमत है, वहां 13 में से केवल 3 सीटें जीत पाए। दिल्ली की 7 में से 7 फिर हारे, इसके बावजूद कि ये कांग्रेस के साथ इस बार मिलकर के चुनाव लड़े, फिर भी तीसरी बार जनता ने रिजेक्ट किया इनको। तो इनको लग रहा है कि इनका भांडा फूट चुका है, और जब अंतरिम जमानत पर आए थे तब भी, और जब जमानत पर आए तब भी इन्होंने कहा कि जेल के बदले आप वोट करके मोदी जी को सबक सिखाएं। तो लोगों ने तो इनकी बात तब भी नहीं सुनी। नहीं, सहानुभूति तो मैं मानता नहीं कि केजरीवाल के साथ है, क्योंकि केजरीवाल ने बहुत खुलकर कहा था, यदि आप चाहते हैं कि मैं जेल से निकल आऊं तो मुझे वोट दीजिए, और अगर आप चाहते हैं हम जेल में सड़ता रहूं तो आप वोट मत दीजिए, और इनको लोगों ने वोट दिया नहीं। केजरीवाल, इसमें दो राय नहीं है कि चुनावी क्षेत्र के बहुत बड़े बाजीगर हैं। आज मैं देख रहा था, आपको याद होगा कि, सॉरी सर, आज मैं देख रहा था, आपको याद होगा दिल्ली दंगों में शाहरुख पठान करके एक शख्स पुलिस के ऊपर फायरिंग करता नजर आया था। ये केजरीवाल का कैंडिडेट होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी इनको टिकट दे रही। सोचे, ये आदमी जेल में बंद है और ये केजरीवाल का कैंडिडेट होने जा रहा है। तो सवाल ये नहीं कि जो लोग बाहर है उनको जेल भेजा जा रहा है, ये नहीं है। सवाल ये है कि जो लोग जेल में हैं उनको केजरीवाल टिकट दे रहा है। तो ये तो एक, जिसे कहना चाहिए कि अपने आप में हर तरह का फ्रॉड। रही बात सहानुभूति की, तो भाई सहानुभूति तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती, किसी चुनाव में नजर नहीं है। ये बस एक चीज हो सकती है कि भाई आपने लाखों लोगों की, अब दिल्ली में बता रहे हैं कि 60 लाख वोटर में से, 60-65 लाख महिला वोटरों में से आपने 12.5 लाख वोटरों से फॉर्म भरा लिए, महिलाओं से। तो आपने 20% वोटर तो पहले ही एक तरह से उनसे कसम खिला ली ना, कि भाई तुमको केजरीवाल को वोट देना है। तो अब ये रेवड़ी देवड़ी और सिर्फ रेवड़ी पे अपना उन्होंने चुनाव घोषित किया है। अगर चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो क्या कहा जाए। लेकिन केजरीवाल चूंकि समझ चुके हैं कि पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपना पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ रेवड़ियों पर, 30 दिन के अंदर बड़े बड़े चुनावी वादे। ऑटो वाले, अभी तो एक और आएगा, एक विज्ञापन और आना चाहिए। वो जो ऑटो वालों को तुम 5-5 लाख रुपए बांट रहे हो, क्या वो शराब घोटाले से निकले हुए पैसे हैं? क्योंकि दिल्ली सरकार की तो ऐसी भी कोई योजना नहीं कि आप 5-5 लाख रुपए ऑटो वालों को, ऑटो चालकों को बांटेंगे कि साहब एक उसकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, होली दिवाली पे वर्दी बनाने के लिए 2,500 रुपए दिए जाएंगे, 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस होगा, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा। ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं भाई? दिल्ली सरकार की तो ये भी कोई योजना नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एलजी ऑफिस ने इसको मिस कर दिया है। उल्टे केजरीवाल, संजय सिंह और आतिशी तीनों बहुत खुलकर धमकी दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो जिन अधिकारियों के माध्यम से विज्ञापन जारी किया उनको देख लिया जाएगा, उनको ठीक कर दिया जाएगा। खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं ओंकार से। और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये विज्ञापन है क्या। विज्ञापन देखिए ये है, और ये ऊपर लिखा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, आईएसबीटी भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली। सार्वजनिक सूचना। मैं इसको पढ़ता हूं। महिला एवं बाल कल्याण विभाग दिल्ली सरकार को मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया
इसमें लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए देने का दावा कर रही है। ये स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। यदि और जब ऐसी कोई योजना अधिसूचित की जाती है तो महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार पात्र व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा ताकि वे अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार अपने आवेदन ऑनलाइन 1 मिनट ऑनलाइन उसको जमा कर सकें या उसका जो है वो जानकारी वहां पर उपलब्ध करा सकें। और इसमें आगे ये भी कहा गया है साहब कि इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म आवेदन के स्वीकार का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी निजी व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी जो इस योजना के नाम पर फॉर्म आवेदन एकत्रित कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्र कर रहा है, वो धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है। अनुपम जी, ये बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। वो धोखाधड़ी कर रहा है। अच्छा, आगे इसमें कहा गया है नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाता जानकारी, वोटर आईडी कार्ड, फोन नंबर, आवासीय पता या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करना सार्वजनिक डोमेन में जानकारी लीक होने का खतरा पैदा कर सकता है, जो अपराध, साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। इस स्थिति में नागरिक पूरी तरह से अपने जोखिम पर होंगे और उन्हें किसी भी तरह के परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दिल्ली के सामान्य नागरिकों से ये सलाह दी जाती है कि वे गैर मौजूद योजना के झूठे वादों को ना माने, क्योंकि ये भ्रामक हैं और बिना किसी प्राधिकरण के हैं। सामान्य जनता से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को व्यक्तिगत विवरण देने में अत्यधिक सतर्कता बरतें ताकि भविष्य में किसी भी धोखाधड़ी या डेटा उल्लंघन से बचा जा सके। बहुत सीधे सीधे ये लोगों को सतर्क किया गया है साहब। इसमें यह कहा गया है कि ये साइबर क्राइम भी है, दूसरे दूसरे अपराध भी हैं, ये धोखाधड़ी भी है और लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। ये तो सीधे सीधे केस बनता है। तो सरकार जो है वो इसमें केस क्यों नहीं बना रही, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सब? बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए। और चुनाव के दौरान इस तरह पैसे का प्रलोभन देकर, कोई सरकारी नीति अगर नहीं है, अगर आप प्राइवेट फॉर्म भराकर लोगों से कस्में खिलवा रहे हैं कि आपको केजरीवाल को वोट देना होगा, तो ये तो सीधे सीधे ब्राइबरी का मामला है। चुनाव आयोग इसकी अनुमति कैसे दे सकता है? आप आपके पास कोई गवर्नमेंट योजना नहीं है, आप अपने प्राइवेट लोगों को लगाकर अपने कार्यालय में लोगों से फर्जी फॉर्म कहलाएंगे ना ये, तो फर्जी फॉर्म भरवाकर उनकी सारी गोपनीय जानकारी भी ले रहे हैं और उनसे कसम भी खिलवा रहे हैं केजरीवाल। अच्छा, ये पहले जो सरकारी योजनाएं थी वो तो दिया नहीं इन्होंने। आपको याद होगा वो बुजुर्गों के लिए जो पेंशन की योजना थी वो 4.5 साल बंद पड़ी रही, और इन्होंने अभी आए तो कहा फिर से इस बार जो पिछला नहीं दे पाए, इस बार बढ़ा के देंगे, 2100 देंगे तो 2000 देंगे तो 2500 देंगे। मुझे तो इनकी योजनाएं भी नहीं याद रहती कितनी होती है। और कोई योजना ये अपनी पूरी नहीं कर पाए। एक स्कूल नहीं बनाया, एक अस्पताल नहीं बनाया, यमुना की सफाई नहीं हुई, दिल्ली की सड़कों का हालत देख ले, गंदगी का हालत देख ले, प्रदूषण का हालत देख ले। द पार्टी एंड केजरीवाल हैव फेल्ड ऑन एवरी फ्रंट।
ऐसा कोई मोर्चा नहीं है जिसपे ये हारे और परास्त। एक कारण ये है कि सारा सारा समय, सारा पैसा विज्ञापनों में लगा रहा, शीश महल में लगा रहा और भ्रष्टाचार में लगा रहा। इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, केवल विज्ञापन। अच्छा, अगर अगर दिल्ली सरकार जान रही है गलत हो रहा है, तो फिर इनके खिलाफ मुझे लगता है एफआईआर होनी चाहिए। और इस फ्रॉड में जो जो है उसको उठा के बंद करिए, बंद करिए। और आपको कोर्ट्स में भी स्टैंड लेना होगा कि राजनीति के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पे इतना खुला नंगा फ्रॉड नहीं होने दिया जा सकता। कह रहे हैं वही बात सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है। अजीत भारती ने लिखा है, इस बात को बीजेपी की दिल्ली यूनिट को न्यूज चैनलों पर चलवाना चाहिए। यदि चैनल वाले मुकरें तो उनको स्पष्ट रूप से कह दिया जाए कि आप सरकारी विज्ञापनों को भूल जाएं। यदि देश के 85% भूभाग पर सत्ता रखने वाली पार्टी की बात मीडिया ना सुने तो लानत है। ये सब मीडिया में ये चीजें हाईलाइट क्यों नहीं हो रही हैं? इस विज्ञापन के बारे में भी कोई जानकारी मीडिया में नहीं दी गई कि दिल्ली ही की सरकार के विज्ञापन में इसको फ्रॉड बताया गया है जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी कर रही है। देखें, इतना आप समझ लीजिए कि वो आदमी बेहद शातिर और धूर्त है। वो फालतू पैसे कहीं नहीं खर्च कर रहा है। उसने अगर, सुप्रीम कोर्ट ने 3-3 बार केजरीवाल को चेतावनी दी कि आप अपने विकास का जो पैसा है विज्ञापनों में खर्च कर रहे हैं और आपके पास विकास के लिए पैसे नहीं बचे। तो विज्ञापन दिए ही इसलिए जाते हैं ओंकार जी कि जब इन पे दिक्कत आती है तो सारे टीवी चैनल्स और सारा मीडिया, जो रूटीन मीडिया है, जो रेगुलर मीडिया है, वो आंखें मूंद लेता है। वो ब्राइबरी, वो भी तो ब्राइबरी ही है। और उनको मालूम है कि जब तक केजरीवाल मौजूद है तब तक उनको अरबों रुपए के विज्ञापन मिलते रहेंगे। दिल्ली तो छोड़ें साहब, पूरे भारत में, मेरे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में फुल पेज विज्ञापन भगवंत मान के। आप बताइए, भगवंत मान के पंजाब का विज्ञापन प्रयागराज में फुल पेज क्यों आया है? पूरे देश में क्यों छप रहा है? विदेशों में छप रहे हैं विज्ञापन। तमाशा बना के खड़ा कर दिया है। शासन दिल्ली में चल रहा है, विज्ञापन न्यूयॉर्क में छप रहा है, क्या है? तो वो पैसे दिए ही इसलिए जा रहे हैं, वो ब्राइबरी है। और इसके चलते आप ये उम्मीद ना रखें, जो रेगुलर मीडिया है, जो पारंपरिक मीडिया है, वो इसमें केजरीवाल के सामने कुछ नहीं बोलेगा जब तक सरकार, जैसा आपने बताया, दबाव ना डाले। आतिशी का बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था वो भी मैं दर्शकों को बताता हूं, उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और आगे भी करेंगे। यदि मुझे एजेंसियां गिरफ्तार करती हैं तो सच सामने आएगा। न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है। जिस तरह मेरे सीनियर नेताओं को फर्जी केसों में गिरफ्तार किया गया और उन सबको जमानत भी मिली है, तो आप फर्जी केस करके दिल्ली वालों को जो सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है उसको रोकना चाहते हैं। दिल्ली की जनता सब देख रही है। ये आतिशी से बयान दिलवाया अरविंद केजरीवाल ने कि इस तरह का बयान दीजिए। इस बयान के पीछे की मानसिकता आप क्या समझ रहे हैं? केजरीवाल आतिशी से, संजय सिंह से अब बयान दिलवाते हैं। हकीकत ये, पहले सारे बयान केजरीवाल खुद देते थे। केजरीवाल को मालूम है कि उनकी इस कदर, जिसे कहना चाहिए, उनका बेनकाब हो चुके हैं कि उन्हें मालूम है कि उनकी बातों पर लोगों का भरोसा उठ चुका है। अब वो इसलिए कभी आतिशी को आगे करते हैं, कभी अपनी पत्नी के सुनीता को आगे करते हैं। वो कोशिश करते हैं वो तमाम लोग जो जेल अब तक नहीं गए हैं उनको फ्रंट पे रखा जाए। वो जेल जा चुके, संजय सिंह जेल जा चुके, जैन जैन जेल जा चुके, सिसोदिया जेल जा चुके, और अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है। कई कई बार कोर्ट्स ने इनके खिलाफ बड़ी सख्त टिप्पणियां की हैं। तो ऐसे में वो प्रयास करते हैं कि जो कम से कम अभी तक अंदर होके नहीं आया हो उसको सामने रखकर बयान दिलाया जाए, शायद उसकी बात पर जनता को ज्यादा भरोसा हो। अनुपम जी, मैं ये लगातार नोट कर रहा हूं कि जब अरविंद केजरीवाल कहीं भाषण देते हैं, प्रेस को भी संबोधित करते हैं,
तो बगल में दिल्ली की मुख्यमंत्री बैठी रहती हैं और उनके चेहरे पर अजीबो-गरीब भाव आते जाते रहते हैं। कभी वो मुस्कुराने की कोशिश करती है, मुस्कुरा नहीं पाती है। कभी जीभ जो है वो दाँतों के बीच में घुमाती हुई देखी जाती हैं। कभी कुछ च्युइंगम टाइप चबाते हुए देखी जाती हैं। आपको कभी ध्यान आता है, आपका भी लंबा पत्रकारिता का जीवन है, मेरा भी 4 दशक का है। कभी किसी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बोल रहा हो और मुख्यमंत्री उसके बराबर में उसके पीए की तरह खड़ा हुआ हो या सिक्योरिटी पर्सनल की तरह खड़ा हुआ हो, ऐसा कभी ध्यान में आता है? मतलब मुख्यमंत्री की ये फ़ज़ीयत करके रखी हुई है इन्होंने। बिल्कुल यही हाल है साहब, और मतलब ये कुछ इस प्रकार है कि जेपी नड्डा बयानबाजी करे और नरेंद्र मोदी बगल में खामोश बैठे रहे, या फिर उत्तर प्रदेश में जो भाजपा भूपेंद्र सिंह जो भाजपा अध्यक्ष हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बगल में योगी खामोश बैठे रहें। तो लेकिन केजरीवाल के लिए कौन नई बात है? उनको तो ओ, अगर वो दिल्ली में चुनाव जीत जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि आतिशी मुख्यमंत्री बनी रहेंगे? तो उनके लिए कोई भी बात, मतलब मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा घटिया राजनीतिक नहीं देखा। पंजाब की पुलिस को इन्होंने, आप देखिए किस तरह इस्तेमाल किया। उस पंजाब की पुलिस को भेज के यूपी में गिरफ्तारी, जम्मू में भेज दिया, बिहार भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, हर जगह पंजाब की पुलिस को इन्होंने एकदम सीबीआई बना के पूरे देश में दौड़ाना शुरू कर दिया। ये शख्स इस लायक बिल्कुल नहीं कि इसके हाथ में कोई ताकत दी जाए या पुलिस जैसी कोई चीज दी जाए। और मैं इतना कटु मैं कभी किसी के लिए नहीं बोलता हूं जितना मैं केजरीवाल की राजनीति को देखकर हताश हो चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी इधर काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, एआई निर्मित कुछ वीडियोग्राफ जिनमें आतिशी और केजरीवाल के संवाद, केजरीवाल और भगवंत मान के संवाद, वो ज़ाहिर है एआई से ही निर्मित है और ये सब हमने हरियाणा चुनाव के समय भी देखा था। भूपेंद्र हुड्डा के जो उस समय के कर्मकांड हुआ करते थे, वो सब उन्होंने वीडियो के ज़रिए पब्लिक तक पहुँचाया था। ये हमने महाराष्ट्र में भी देखा है और अब वही कुछ हम यहाँ देख रहे हैं दिल्ली में। इसका कोई असर होगा क्या? क्योंकि इधर हम ये भी नोटिस कर रहे हैं कि खुद एलजी भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। गंदगी हो या अव्यवस्था हो, बदहाली हो, वो भी दिखाई जा रही है। उधर स्वाति मालीवाल नए-नए इलाकों में जाकर के सारी चीज़ों को दिखा रही हैं। यानी इनका भांडा फोड़ा जा रहा है कि ये दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की बात कर रहे थे और अभी भी मतलब तमाम तरह की ये अ, बयानबाज़ी कर रहे हैं कि हम स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएँगे। अरे भई 11 साल में आपने क्या कराया है? 11 साल में क्या झक मार रहे थे कि आप स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाए? अब सब कुछ कर देंगे। 11 साल में क्या किया? केजरीवाल ने तो पहले भी कहा था कि अगर मैं यमुना की सफाई ना कर पाऊं तो मुझे वोट ना दीजिएगा। लेकिन वो तो एकदम झूठ और मक्कारी की उनकी राजनीति है, क्या ही कहा जाए। मतलब आ, आप देखें, अ, सड़कें बनवाने की बात कर रहे हैं। 9.5 साल तक सड़कें टूटी रही। बुजुर्गों की पेंशन योजना की बात करें, 4 साल तक बंद रही। अपने मुंह से बताते हैं कि हमने एक स्कूल और एक एक कॉलेज और एक अस्पताल नहीं बनवाया। उसके बाद उसको ये भी कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास व्यवस्था है। शिक्षा मंत्री के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनसे पूछा जाए तो झगड़ा कर लेते हैं। कहते नहीं, मेरे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेंगे, उन स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे। पहली बात तो ये देश में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई आदमी शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री दोनों है। मतलब ये भी कमाल की बात है। और हर जगह चोरी पकड़ी गई, हर जगह भ्रष्टाचार पकड़ा गया। शीश महल पे जवाब देने से इनकार करते हैं। तो कुल मिलाकर बुरा हाल है। लेकिन जहां तक भाजपा का आपका सवाल है, उस पे मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ी कमी रही है, जिसकी वजह से बार बार केजरीवाल आज भी सत्ता में आने में सफल हो जाते हैं, वो ये है कि वो अब तक दिल्ली में एक चेहरा नहीं दे पाए हैं। एक चेहरा नहीं दे पाए हैं।
चेहरों के बीच में लड़ाई होती है, खास तौर से दिल्ली पे। तो ऐसे में जब तक आप एक कोई फेस नहीं दे पाएंगे जो आगे आके कहे कि मैं ऐसा कर दूंगा और ऐसा नहीं होने दूंगा, और ऐसा जब तक अपनी बातें, अभी पार्टी बात कर रही है, पार्टी बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म हो जाता है। तो आपको अपने वादों पे एक चेहरा चिपकाने की जरूरत है। और मेरे लिए ये बात सचमुच बहुत आश्चर्यजनक है कि 10 सालों में भाजपा आज तक अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी कोई एक चेहरा सामने नहीं रख पाई। पर दिल्ली पर ही चेहरे की बात लागू क्यों होती है? ऐसे तो कई प्रदेश रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बिना चेहरे के गई है और उसको बहुमत मिला है। और क्या दिल्ली क्योंकि की क्योंकि जनता अब क्योंकि क्योंकि दिल्ली में चुनाव केजरीवाल के चेहरे पे होता है। क्योंकि दिल्ली में जो चुनाव होता है वो केजरीवाल की फर्जी गारंटीज पे होता है। दिल्ली में केजरीवाल ही मुद्दा है। केजरीवाल के अलावा उस पार्टी में क्या है? वन मैन पार्टी है। तो जहां पे एक चेहरा ही मुद्दा बन गया है, तो वहां पे आपको मुद्दे पे सामने एक चेहरा रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय चुनाव भी आप देख लें, भले अलग अलग प्रदेश में होते हों, लेकिन फाइनली जब आदमी वोट डालने जाता है तो उसके दिमाग में दो चेहरे कौनते हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। और उसके बाद अगर उसको नरेंद्र मोदी से नाराजगी भी होती है तो राहुल गांधी के चेहरा देख के मोदी को वोट दे देता है। तो नहीं, फेस मैटर्स, चेहरा मैटर करता है। दिल्ली में मान लिया कि चेहरा मैटर करता है अनुपम जी, दिल्ली लेकिन में दिल्ली में लेकिन लेकिन इस चेहरे पर तो अब कई दाग हैं। ये जेल में भी रह करके आ रहा है मैं और आपकी करीब बात को करीब काट नहीं रहा हूं सर, आई एम सॉरी, लेकिन जब आप इसको दाग कहते हैं तो ये तो चेहरा ही दागदार है, ऐसा कहीं सही पूछे तो चेहरा दिखाने लायक नहीं है। ये चेहरा वही पब्लिक में निकलने लायक नहीं है। यही एक मौका है कि अगर आमने इनके सामने एक औना पौना कोई भी एक चेहरा कायदे से रख दिया जाए कि साहब ये आदमी है, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल की जो रही सही राजनीतिक पूंजी है वो भी समाप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए। और दर्शकों से निवेदन है कि घूमता आईना जो शाम को भी वो लाइव रहते हैं और दिन में भी अगर समय मिलता है तो जरूर वीडियो देते हैं। उनके चैनल को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच थैंक अनुपम यू जी थैंक जुड़ने के थैंक लिए। यू।